कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। मैं एक बार फिर से आप लोगों के लिए एक न्यू वीडियो के साथ आ गया हूं और आज का हमारा ये वीडियो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के प्रैक्टिस ट्यूटोरियल 8 होगा, जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर जेईई मेंस के पूछा हुआ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और सीखेंगे हाउ टू अप्रोच दोज ऑल क्वेश्चन विच आर रिलेटेड टू रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब कि सर हम आज इस वीडियो में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को सीखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। तो अगर मैं आज के इस प्रैक्टिस ट्यूटोरियल क्लास के क्वेश्चंस की बात करूं तो आज का हमारा ये क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो आज का हमारा ये क्वेश्चन जेईई मेन 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो अगर मैं बात करूं कि सर हम लोगों ने अब तक सीखा कि हम लोगों ने अब तक देखा कि सर किसी भी क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच किया जाता है, तो जो अप्रोच करने का जो प्रोसेस था अब तक हम लोगों ने ये सीखा। तो इस क्वेश्चन में भी हमारा जो अप्रोच है, किसी भी क्वेश्चंस को अप्रोच करने का जो प्रोसेस है वो प्रोसेस सेम ही होगा। तो सर हम लोगों ने ये सीखा कि सर किसी भी क्वेश्चंस को अप्रोच करने के 3 स्टेप होता है। अगर मैं फर्स्ट स्टेप की बात करूं तो फर्स्ट स्टेप में क्या था हमारा कि हम लोगों ने सीखा कि सर क्वेश्चंस को, जो गिवन क्वेश्चन है उस गिवन क्वेश्चंस को हमें केयरफुली पढ़ना होता है। ये हमारा फर्स्ट स्टेप होता है। उसके बाद अगर मैं सेकेंड स्टेप की बात करूं तो सेकेंड स्टेप क्या होता है कि सर उस क्वेश्चन में हमें पता लगाना होता है कि हमें क्या कैलकुलेट करना है। उसके बाद अगर हम थर्ड स्टेप की बात करें तो थर्ड स्टेप क्या होता है कि सर जो गिवन क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। तो ये जो हमारा प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम इस क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप की बात करूं तो हमारा पहला स्टेप था क्या कि हमें क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ना है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे ये इस क्वेश्चन जो दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को अगर हम केयरफुली पढ़ते हैं तो क्या दिया हुआ है कि सर इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 3 पे पावर 1/4 इंटू एक्स प्लस 3 पे पावर 1/2 इज इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा पे पावर 96 इंटू अल्फा पे पावर 12 माइनस 1 प्लस बीटा पे पावर 96 इंटू बीटा पे पावर 12 माइनस 1, ये हमें दिया हुआ है। तो सर हमें पता लगाना है कि सर हमें कैलकुलेट क्या करना है। तो यहाँ पे हमें जो ये वैल्यू दिया हुआ है, ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इस एक्सप्रेशन को हमें कैलकुलेट करना है, जहाँ पे क्या है कि अल्फा एंड बीटा जहाँ पे क्या है ये गिवन इक्वेशंस के रूट है। इतना तक समझ में आ रहा है। तो जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3 पे पावर 1/4 इंटू एक्स प्लस 3 पे पावर 1/2 इज इक्वल टू 0। और इसके जो रूट्स की बात करूं तो इसका रूट्स है अल्फा एंड बीटा, इसका रूट्स अल्फा एंड बीटा है, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। उसके बाद हमें जो कैलकुलेट करना है, हमें जो इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है, वो कैलकुलेट करना जो है वो जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है वो एक्सप्रेशन है अल्फा पे पावर 96 इंटू अल्फा स्क्वायर माइनस 1 प्लस बीटा पे पावर 96 इंटू बीटा स्क्वायर माइनस 1, ये हमें एक्सप्रेशन कैलकुलेट करना है, इसका वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है आज इस क्वेश्चन में। तो अगर मैं बात करूं जो सर हमें जो एक्सप्रेशन, जिस एक्सप्रेशन की वैल्यू को कैलकुलेट करना है उस एक्सप्रेशन को अगर हम देखें तो हमें क्या दिख रहा है कि सर इस एक्सप्रेशन में बेसिकली 2 टर्म है, 2 टर्म दिया हुआ है। पहला टर्म इस सर्किल से हम लिख रहे हैं, ये हमारा फर्स्ट टर्म हो गया, और अगर मैं बात करूं तो ये हमारा सेकेंड टर्म हो गया। तो आज का इस कंसेप्ट जो है, जो हम कंसेप्ट सीखेंगे, अगर मैं आज के कंसेप्ट की बात करूं तो हमारा कंसेप्ट क्या होगा, तो हमारा आज का जो कंसेप्ट है वो क्या है कि सर हमें इस टाइप का कोई भी बड़े सा एक्सप्रेशन दिया हो और उसका वैल्यू अल्फा एंड बीटा के थ्रू दिया हो और उसका वैल्यू को हमें कैलकुलेट करना है, तो हमारा कंसेप्ट क्या होगा कि हमें जो उस एक्सप्रेशन में सिमिलरिटी को खोजना है कि क्या सिमिलरिटी दिया हुआ है, क्या सिमिलरिटी क्वेश्चन में क्या सिमिलर बात दिया हुआ है, कुछ ऐसा कॉमन पोर्शन दिया होगा, कॉमन पार्ट दिया होगा, उसे हमें फाइंड करना है, एक सिमिलरिटी को फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि सर अगर मैं फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म की बात करूं, ये हमारा सेकेंड टर्म है,
तो ये अगर मैं इस एक्सप्रेशन के सेकेंड एंड फर्स्ट टर्म की बात करूं तो हमें क्या दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं हमारा कंसेप्ट क्या है, वी हैव टू फाइंड द सिमिलरिटी in the given expression। क्या करना है, जो हमारा एक्सप्रेशन दिया हुआ है, जिस एक्सप्रेशन के हमें कैलकुलेट करना है, उस एक्सप्रेशन में हमें क्या करना है, सिमिलरिटी को फाइंड करना है। ये हमें आज का कंसेप्ट हो गया। तो चलो देखते हैं इसमें सिमिलरिटी क्या दिया हुआ है। कि सर हम देख रहे हैं जो ये हमारा एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ये इस एक्सप्रेशन में दो टर्म दिया हुआ है। पहला टर्म है अल्फा पे पावर 96 इंटू अल्फा पे पावर 12 माइनस 1 प्लस बीटा पे पावर 96 इंटू बीटा पे पावर 12 माइनस 1। तो अगर मैं बात करूं फर्स्ट एक्सप्रेशन की, तो फर्स्ट टर्म जो दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म में दोनों सिमिलर है बेसिकली। सिर्फ और सिर्फ इस बात का डिफरेंट है कि सर अगर हम फर्स्ट टर्म में अगर हम अल्फा की जगह बीटा पुट करते हैं तो हमारा सेकेंड टर्म आ जाएगा, और अगर हम सेकेंड टर्म में बीटा की जगह अल्फा पुट करते हैं तो हमें क्या होगा, फर्स्ट टर्म आ जाएगा। तो हमारा क्या हो गया, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, इस एक्सप्रेशन के वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमें अगर कोई एक टर्म अगर हम फाइंड कर लेते हैं तो उस बेसिस पे हम उसी सिमिलर पैटर्न पे हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टर्म को भी फाइंड कर लेंगे। तो अब हमारा क्या काम रह गया कि सर हमें इन दोनों टर्म में से कोई एक टर्म को फाइंड करना है। तो अब हम देखते हैं कि हम 96 अल्फा पे पावर 96 इंटू अल्फा पे पावर 12 माइनस 1 को हम कैलकुलेट कर लेते हैं, और सिमिलर वे में हम बीटा पे पावर 96 इंटू बीटा पे पावर 12 माइनस 1 को भी हम कैलकुलेट कर लेंगे सिमिलर वे में, जैसे हम अल्फा पे पावर 96 इंटू अल्फा पे पावर 12 माइनस 1 को हम कैलकुलेट करेंगे। तो अब हमें इस टर्म को कैलकुलेट करना है। बेसिक काम क्या है कि इस टर्म को हमें पहले कैलकुलेट करना है। तो अगर मैं बात करूं इस टर्म में, तो इस टर्म में क्या दिख रहा है, इस टर्म को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, अल्फा पे पावर 96 इंटू अल्फा पे पावर 12 चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि सर हमें अल्फा पे पावर 96 इंटू अल्फा पे पावर 12 में कोई रिलेशन दिख रहा है। तो अगर मैं बात करूं कि आप लोगों ने 8 क्लास में पढ़ा होगा कि सर अगर ए पे पावर एम का होल पावर अगर एन रहता है तो हम इसको लिखते हैं ए पे पावर एम इंटू एन, ये लिखते हैं। ये हमें कंसेप्ट ये हम लोगों ने 8 क्लास में पढ़ा था। तो इसी से अगर मैं बात करूं कि अगर सर हमें अल्फा पे पावर 12 अगर हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो इसको हम क्या कर सकते हैं, ऐसे अल्फा पे पावर होल पावर 8 लगा करके हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं अल्फा पे पावर 90। तो एक बार अगर हमें अल्फा पे पावर 12 आ जाता है तो उस बेसिस पे हम अल्फा पे पावर 96 को भी हम इजी वे में कैलकुलेट कर लेंगे। तो हमारा मेन काम क्या रह गया कि सर अल्फा पे पावर 12 को कैलकुलेट करना है। अगर हम अल्फा के पावर 12 को कैलकुलेट कर लेते हैं तो उस बेसिस पे हम अल्फा पे पावर 96 को भी कैलकुलेट कर लेंगे इजी तरीका से। इतना तक समझ में आ रहा है। तो अगर मैं बात करूं अब हमें क्या करना है, अल्फा पे पावर 12 को हम कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं कि जो हमारा एक्सप्रेशन दिया हुआ है, जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3 पे पावर 1/4 इंटू एक्स प्लस 3 पे पावर 1/2 इज इक्वल टू 0, ये दिया हुआ है। और इसके रूट्स जो है अल्फा एंड बीटा इसके रूट्स है। तो सर अगर अल्फा एंड बीटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट हैं तो अल्फा एंड बीटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो अल्फा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, कहने का मतलब अगर हम x की जगह अल्फा पुट करते हैं तो ये जो बनेगा ये भी इसका वैल्यू भी 0 होना चाहिए। क्या हम दिख रहा है कि सर x की जगह अल्फा पुट कर रहा है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस 3 पे पावर 1/4 तो जो का तो रहेगा इंटू अल्फा प्लस 3 पे पावर 1/2 ये हो गया इज इक्वल टू 0। तो अब हमें क्या करना है सर, अल्फा पे पावर 12 कैलकुलेट करना है। तो ये हमें दिख रहा है अल्फा वाला जो टर्म है, इस टर्म को हम इक्वल के इस साइड अपोजिट साइड ले जाएंगे। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो अल्फा स्क्वायर प्लस 3 पे पावर 1/2 हो गया, और हम क्या कर रहे हैं ये इस साइड ले गए तो इसको हम लिख सकते हैं 3 पे पावर 1/4 इंटू अल्फा, ये आ गया। अब हमें क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो हमें क्या आएगा, अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड स्क्वायर करूं तो आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस 3 पे पावर 1/2 का होल स्क्वायर
इज इक्वल टू 3 पे पावर 1/4 इंटू अल्फा का होल स्क्वायर, ये हो गया। तो अगर हम इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ से क्या आएगा कि सर अल्फा पे पावर 4 प्लस 3 प्लस 2√3 इंटू अल्फा स्क्वायर। और यहाँ से आया कि सर अगर मैं बात करूँ, अगर आप लोगों ने सीखा होगा कि सर अगर हम बात करें ए पे पावर एम जो है इंटू ए पे पावर एन को हम ऐसे भी लिखते हैं, अभी अभी हम लोगों ने सीखा कि ए पे पावर एम इंटू एन लिख सकते हैं। तो अगर मैं बात करूँ तो 3 पे पावर 1/4 इंटू 2 होगा और यहाँ से अल्फा स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, ये जो टर्म दिख रहा है ये टर्म क्या है, ये बेसिकली जो है ये जो बेसिकली दिया हुआ है, ये जो टर्म दिया हुआ है ये क्या है, ये 4 से 2 गया, यहाँ से बचेगा 3 पे पावर 1/2 और ये क्या है √3 है बेसिकली। तो हम इस टर्म के बदले हम √3 डायरेक्ट पुट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये √3 है, ये आ गया। तो अगर मैं और इस जो एक्सप्रेशन जो आया इसको अगर मैं और सिंप्लीफाई करूँ तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि सर अल्फा पे पावर 4 प्लस 3 इज इक्वल टू ये क्या होगा 2√3 अल्फा स्क्वायर, यहाँ पे है √3 अल्फा स्क्वायर। यहाँ से अगर मानूं तो यहाँ से बचेगा -√3 अल्फा स्क्वायर। इतना तक समझ में आ रहा है। और अगर मैं अगेन लिखेंगे, अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड इन बोथ साइड, तो हमें क्या आएगा कि सर अगर हम फिर से स्क्वायर दोनों साइड अगर हम फिर से स्क्वायर करते हैं तो हमें क्या होगा अल्फा प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -√3 इंटू अल्फा स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आ गया, ये हमें आ गया। तो अगर हम इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या हो गया सर कि अल्फा पे पावर 8 प्लस 6 अल्फा पे 4 प्लस 9 इज इक्वल टू 3 अल्फा पे पावर 4, ये हो गया। तो अगर हम इसको देखते हैं कि अल्फा पे पावर 8 प्लस 9 इज इक्वल टू आ गया 3 - 3 अल्फा पे पावर 4। इसको इक्वेशन नंबर 1 हम मान लेते हैं। उसके बाद हम अगेन करेंगे, अगेन क्या करेंगे, इसमें क्या करना है कि हमें क्या करना है अल्फा पे पावर 8 जो लिखा हुआ है इसको लिखो ऐसे, या नहीं इसको इक्वेशन नंबर 1 नहीं मानना है क्योंकि हमें अल्फा पे पावर 8 आ जाएगा, उसको अल्फा के पावर 8 पहले लाना है। तो हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पे -3 अल्फा 4 था, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अल्फा पे पावर 8, अल्फा पे पावर 8 इसको अगर हम ऐसे लिखे अल्फा पे पावर 8 -3 अल्फा पे पावर 4 -9, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब क्या करना है मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय अल्फा पे पावर 4, क्योंकि अल्फा पे पावर 4 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं कि सर अगर हम ये अल्फा पे पावर 8 है और इस अल्फा पे पावर 8 में अगर अल्फा पे पावर 4 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये अल्फा पे पावर 12 आ जाएगा। हमें अल्फा पे पावर 12 को ही तो कैलकुलेट करना था। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं अल्फा पे पावर 8 तो है और अल्फा पे पावर 4 को हम मल्टीप्लाई किए इज इक्वल टू -3 इंटू अल्फा पे पावर 4 -9, इस तरह भी हम अल्फा पे पावर 4 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो हम लोगों ने सीखा था कि सर ए पे पावर m इंटू ए पे पावर n रहता है, तो हम इसको लिख सकते हैं ए पे पावर m प्लस n। तो यहाँ से हमें दिख रहा है अल्फा पे पावर a प्लस 4, तो ये हो जाएगा अल्फा पे पावर, डायरेक्ट हम लिख रहे हैं अल्फा पे पावर 12, ये हो गया। और अगर हम लेफ्ट साइड की बात करें तो सॉरी राइट साइड की बात करें तो राइट साइड में क्या हो गया कि सर -3 इंटू अल्फा पे पावर -3 इंटू अल्फा पे पावर 8 -3 इंटू अल्फा पे पावर 8 -9 इंटू अल्फा पे पावर 4। और यहाँ पे अल्फा पे पावर 8 हम लोगों ने कैलकुलेट कर रखा था, तो यहाँ पे हम पुट करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम क्या करते हैं अल्फा के पावर 8 को हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या लिखा, हमारा जो RHS में है अल्फा पे पावर 12 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है -3 इंटू अल्फा पे पावर 8, -3 और अल्फा पे पावर 8 को क्या हम लोगों ने कैलकुलेट किया था इक्वेशन नंबर 1 में -3 अल्फा पे पावर 4 -9, -3 अल्फा पे पावर 4 -9 ये हमें, और यहाँ पे हमें क्या था कि -9 अल्फा 4 जौ के तो है, -9 अल्फा 4 जौ का तो है। तो यहाँ से अगर मैं और सिंप्लीफाई करूँ तो अल्फा पे पावर 12 इज इक्वल टू माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, +9 अल्फा पे पावर 4 +27 -9 अल्फा पे पावर 4। तो ये से ये टर्म गया
तो हमें क्या आया, अल्फा पे पावर 12 जो है 27 आ गया सर। अल्फा पे पावर 12 जो है ये 27 है, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि अल्फा पे पावर 12 है, इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि 3 पे पावर 3, ये आ गया अल्फा पे पावर 12। तो अगर हमें एक बार अल्फा के पावर 12 आ गया तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि हमें क्या कैलकुलेट करना है, अल्फा पे पावर 96 को कैलकुलेट करना है। तो अल्फा के पावर 12 को हम क्या कर रहे हैं, दोनों साइड क्या कर रहे हैं, होल पावर 8 लगा रहे हैं। तो 3 के पावर 3 का भी होल पावर 8 आ जाएगा। यहाँ से अल्फा पे पावर 96 जो हो गया वो हो गया 3 पे पावर 24, ये आ गया। तो हम लोगों ने क्या किया, अल्फा पे पावर 12 और अल्फा पे पावर 96 को कैलकुलेट कर लिया। तो अब हम क्या करेंगे, सिमिलर वे में क्या करेंगे, सिमिलर क्या करेंगे, अल्फा पे बीटा पे पावर सिमिलर हम क्या करेंगे, सिमिलर कैसे करेंगे, बीटा पे पावर 12 एंड बीटा पे पावर 96 को कैलकुलेट करेंगे। तो अगर हम बीटा के पावर 12 की बात करें तो बीटा के पावर 12 भी हमें क्या आएगा, बीटा के पावर 12 भी हमें जो आएगा 3 पे पावर 3 आ जाएगा, एंड बीटा पे पावर 96 भी हमें आएगा 3 पे पावर 24। ये कैसे हो रहा है, तो ये इसकी बात अगर हम बात करें कि सर ये आप कैसे सिमिलर वे में कैलकुलेट कर रहे हो, तो अगर हम फिर से अगर इसको बात करें तो ये हम देख रहे हैं कि सर हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो दिया हुआ है, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, पेन चेंज कर लेता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ आए। अगर मैं बात करूं जो हमारा ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो दिया हुआ है, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो दिया हुआ है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या है, बीटा भी इसका रूट्स है। तो जैसे हम अल्फा की जगह एक्स की जगह अल्फा पुट किए थे तो ये इक्वेशन आया था, और अगर हम एक्स की जगह बीटा पुट करें तो हमें क्या आएगा, एक्स की जगह बीटा पुट करें, यहाँ पे हम पुट करते हैं कि सर अगर हम एक्स की जगह बीटा पुट करते हैं तो जो हमें आएगा कि सर एक बीटा का स्क्वायर प्लस 3 पे पावर 1/4 बीटा प्लस 3 पे पावर 1/2 इज इक्वल टू 0, ये आया। तो सर अगर मैं बात करूं कि सर अल्फा पे पावर 12 को कैलकुलेट कैसे किया था, अल्फा के पावर 12 को हम कहां से कैलकुलेट किए थे, अल्फा के पावर 12 को हम इस इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करके हम अल्फा के पावर 12 कैलकुलेट किए थे। इतना तक समझ में आ रहा है। तो अगर मैं बात करूं सर ये जो हमारा इक्वेशन है और इस इक्वेशन, दोनों इक्वेशन में कंपेयर करें तो दोनों इक्वेशन सेम ही है, बट क्या है, पहले यहाँ पे अल्फा रख दिया और दूसरे में हम लोगों ने बीटा पुट कर दिया, बट इक्वेशन सेम ही है। तो यहाँ पे हम लोगों ने सिंप्लीफाई करके क्या लिखा, अल्फा पे पावर 12 लिखा। तो यहाँ पे जो हमारा आएगा वो आएगा बीटा पे पावर 12 इज इक्वल टू 3 पे पावर 3। यहाँ पे भी अल्फा पे पावर 12 इज इक्वल टू 3 पे पावर 3 आया था, तो यहाँ पे क्या आएगा, बीटा पे पावर 12 इज इक्वल टू 3 पे पावर 3, और इसको हम लिख सकते हैं बीटा पे पावर 96 इज इक्वल टू 3 पे पावर 24। तो यहाँ हम लोगों ने ये दोनों टर्म को कैलकुलेट कर लिया। अब हम बात करते हैं कि सर हमें किस एक्सप्रेशन की बात करना था, हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कैलकुलेट करना था। तो हम लिखते हैं कि जो हमारा एक्सप्रेशन दिया हुआ है अल्फा पे पावर 96 इंटू अल्फा पे पावर 12 माइनस 1 प्लस बीटा पे पावर 96 इंटू बीटा पे पावर 12 माइनस 1, ये कैलकुलेट करना है। तो अब हम क्या करेंगे, ऑल वैल्यू को पुट करेंगे इस एक्सप्रेशन में। तो अल्फा पे पावर 96 को हम लोग क्या कैलकुलेट किया, 3 पे पावर 24, और अल्फा पे पावर 12 को हम लोगों ने क्या किया था 27। तो यहाँ पे लिखेंगे 27 माइनस 1, ये सब समझ में आ रहा है। प्लस बीटा के पावर 96 को हम लोगों ने कैलकुलेट किया 3 पे पावर 24, और यहाँ है बीटा पे पावर 12 को कैलकुलेट किया था 27 माइनस 1, यहाँ पे आ गया। अगर मैं 3 पे पावर 24 को कॉमन ले लेता हूं तो हमें क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 26 और यहाँ से आएगा 26, ये आ गया। तो हमारा जो फाइनल आंसर जो आएगा वो होगा 52 इंटू 3 पे पावर 24, जो हमारा एक्सप्रेशन दिया था। ये जो हमारा एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू जो आ गया, ये हमारा वैल्यू आया 52 इंटू 3 पे पावर 24, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। अब हमें इस आंसर को ऑप्शन से मैच करना है। तो हमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी जो दिख रहा है, वो ऑप्शन नंबर सी की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी कहाँ पे है, यहाँ पे कहाँ है ऑप्शन नंबर सी। ये हमें आज का ये क्वेश्चन के आंसर हो गए। तो हम आज इस वीडियो में क्या क्या सीखे, तो सबसे पहले हम लोगों ने आज का जो कंसेप्ट की बात करें तो आज का हमारा क्या कंसेप्ट था कि सर हमें अगर अल्फा
एंड बीटा किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स है और उस रूट से रिलेटेड एक बहुत बड़ा एक्सप्रेशन दिया होगा, तो उस एक्सप्रेशन में हमें सबसे पहले फाइंड करना है कि क्या सिमिलरिटी क्या है, क्या सिमिलरिटी क्या है। उस सिमिलरिटी को हम फाइंड करेंगे और उस बेसिस पे हम अल्फा एंड बीटा को इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के पुट करके रिक्वायर्ड वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो इस एक्सप्रेशन में हमें अल्फा पे पावर 12 कैलकुलेट करना था बस और बस, और उसके थ्रू हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या मैथमेटिकल ऑपरेशन लगा करके हम लोगों ने यहाँ पे जो रिक्वायर वैल्यू था उसको हम लोगों ने कैलकुलेट किया और इस एक्सप्रेशन में पुट किया और फाइनल आंसर को हम लोगों ने फाइंड किया। तो आज के लिए इतना ही, इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।